बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर भाजपा के सभी जोनों में किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए उसका जवाब देते हुए महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। नगर निगम परिषद को 1 साल हुए हैं, संपत्ति कर के संबंध में जो वादे किए हैं हम उसके वादे भी पूरा करेंगे। नगर निगम महापौर ने अपनी 1.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि 4 करोड़ 37 लाख रुपए का काम हुआ है। जिनकी 15 साल सरकार रही वो मात्र 1.5-2 साल में कुछ कर रहे हैं कि जादू की छड़ी घुमाए और काम हो जाए। प्रत्येक वार्ड में 2-2-2.5 करोड़ का काम हुआ है। कोरोना काल के बाद भी हमने 1.5 साल में कीर्तिमान साबित किया है। मात्र 6 महीने 900 कर्मचारी हमें मिले। और वही मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री की सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध करवा रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो नाटक नौटंकी कर रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 3 साल और हैं, रायपुर शहर पूर्ण रूप से राजधानी बन जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर भाजपा के सभी जोनों में किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए उसका जवाब देते हुए महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जो लोग 15 साल जिनकी सरकार रही, जिनके जो सत्ता पे काबिज रहे, लगातार उनकी सरकार 15 साल इस छत्तीसगढ़ में रही, वो मात्र 1.5 साल और 2 साल की सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सब काम जादू की छड़ी घुमाओ और वो पूरा काम हो जाए। हमने इस परिषद ने मात्र 1.5 साल में 152 करोड़ रुपया अपने वार्डों में अभी तक के हमने खर्चे किए हैं। जिस तरीके से प्रमोद दुबे जी और जिस तरीके से श्री कुमार मेनन जी बता रहे थे, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो प्रत्येक वार्ड में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए का एवरेज प्रत्येक वार्ड में आता है। हम 1.5 साल के अंदर, आपको पता है कि एक कोरोना जैसी महामारी जिसका किसी को भी ज्ञात नहीं था कि ये बीमारी क्या है, मात्र हम लोग को 2 महीना बने हुआ था और इस कोरोना महामारी ने पूरे शहर में नहीं पूरे देश में अपना कहर बरसाया। मगर उसके बाद भी हम चाहते तो हम बहुत सा बहाना कर सकते थे, कोरोना का बहाना कर सकते थे कि कोरोना चल रहा है, पैसा नहीं है, काम नहीं हो सकता। मगर उसके बाद भी 1.5 साल में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है इस रायपुर शहर में। ऐसे 20 काम जो कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व महापौर आदरणीय प्रमोद दुबे जी काम नहीं करना चाहते थे, आदरणीय किरणमयी नायक जी काम नहीं करना चाहती थी, उनके मन हमने भी उनके साथ काम किया और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। जो सरकार बैठी थी वो बिल्कुल काम करने देना नहीं चाहती थी। यही सरकार थी कि 300 कर्मचारियों को बढ़ाने में हमारे हाथ पांव फूल गए थे, मगर उसके बाद भी आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने 2-2.5 साल के अंदर हम लोग मात्र 300-350 कर्मचारियों को हमने बढ़ाया था। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि इस सरकार ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी की सरकार ने, मात्र हमने 6 महीने में 900 कर्मचारियों को अतिरिक्त, हमने एक बार मांग की, 900 कर्मचारी हम लोगों को मिले। तो ये काम करने की सरकार की अपनी स्टाइल है। सरकार जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, जिस तरीके से हम लोगों को आगे आके हमारा पूरी मदद करी। मैं जो अभी हम लोग ने काम किए हैं पिछले 1.5 साल में, चाहे हम जौहर बाज़ार की बात करें, चाहे हम गोल बाज़ार की बात करें, चाहे हम जैसम चौक की बात करें, या हम स्मार्ट रोड की बात करें, या हम गुरुजी चौक की बात करें, या हम ऑक्सीजन की बात करें, या हम बूढ़ा तालाब की बात करें, मल्टी लेवल की बात करें, एसटीपी की बात करें, स्कूल की बात करें, जो हमारे 4 स्कूल चल रहे हैं, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें जिसके अंदर 15 अभी हमारे जो स्लम बस्ती में जाके 15 जो हमारी गाड़ियाँ डेली प्रतिदिन जाके वहाँ फ्री में जो इलाज कर रही है। उसके अलावा अभी हमारा एक नया आने वाला है राधा भाई डायग्नोसिस सेंटर। उसके अलावा अभी हम मुख्यमंत्री सस्ती दवाई योजना भी हम चालू कर रहे हैं। चौक चौराहों को आप लोग देख ही रहे हैं
कि शहर का वातावरण कुछ अब लगने लगा है कि ये हम राजधानी में रह रहे हैं। उसके अलावा शहर के जितने तालाब हैं उनको भी अच्छे से संवारा और सजाया जा रहा है। बहुत ही बहुप्रतीक्षित, बहुत ही जिसको पूरा शहर एक नज़र से देख रहा था कि कब बस स्टैंड चालू होगा, जिस पर सबकी पूरी शहर की निगाहें टिकी हुई थी कि कब हमको ट्रैफिक से निजात मिलेगा। 2007 से काम चालू हुआ, 2007 में फिर करते 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 वो 2017 में उसका काम चालू हुआ, 2018-19 तक वो बना और उसके बाद उसकी ओपनिंग होने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी परेशानी आ रही थी। मगर इस सरकार ने जो ट्रस्ट वाले हैं उनसे जो वादे किए थे वो वादा पूरा करके आज वो बस स्टैंड चालू होने की कगार पर है। आने वाले 8-10 दिन में बस स्टैंड पूरे तरीके से संचालित वहाँ से होने लगेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोविड में जिस तरीके से हमारे चाहे सफाई कर्मचारी की बात करें या फिर हमारे अधिकारी कर्मचारी की बात करें या फिर जिस तरीके से हमारे पूरे 70 वार्ड के जिस तरीके से पार्षदों ने, जिस तरीके से एल्डरमैनों ने जिस तरीके से अहम भूमिका निभाई, मुझे ऐसा लगता है, मैं दावे से कह सकता हूँ, जवाबदारी से कह सकता हूँ कि जितना इस कोरोना काल में जितना काम नगर निगम ने किया उतना किसी विभाग ने इतना काम नहीं किया। फ्रंट में आके रायपुर नगर निगम ने आके अपनी जवाबदारी निभाई। हमने एक हॉस्पिटल बनाया जिसको कोविड पहले सेंटर बनाया गया था, मगर जैसे जैसे हमें लगा कि वहाँ पर नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तब फिर हमने उसको हॉस्पिटल का रूप दिया। 345 बेड का हमने वहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया और जिसको पूरा देश ने देखा कि मात्र 4 दिन में वो हॉस्पिटल पूरे तरीके से तैयार हुआ और जहाँ पर बहुत सारे लोगों का, रायपुर शहर के बहुत सारे लोगों का, करीब 1000 से 1500 लोगों का वहाँ पर इलाज बहुत अच्छे से हुआ। मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम इस कोरोना काल में भी कहीं हमने बहाना नहीं मारे। लगातार हमारी परिषद, हमारा संगठन लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जो नाटक नौटंकी कर रही है, उनकी आदत है कि किसी बात को 100 बार झूठ बोलो तो वो एक बार सच हो जाती है। जो उनका फार्मूले पे जो वो काम कर रहे हैं, खैर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लगातार शहर की जनता के लिए, शहर के विकास के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। और अभी तो खाली पिक्चर अभी चालू, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, अभी तो खाली 1.5 साल हुआ है, अभी तो 3.5 साल बाकी है। 3.5 साल में आप लोग देखिए रायपुर शहर, हमने पहले ही कहा था कि रायपुर की तकदीर और तस्वीर हम दोनों बदल देंगे। अभी 1.5 साल हुआ है, हमारे पास 3.5 साल और 3 साल और है। हम और अच्छा काम करके शहर की जो तस्वीर है, जो तकदीर है, उसको पूरे तरीके से बदल देंगे। रायपुर शहर पूरे तरीके से राजधानी का स्वरूप ले लेगा।